हेलो डियर, आज हम लोग इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स को। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि सिमिलरिटी होता है क्या है। ठीक है, तो सिमिलरिटी होता है क्या, मीन्स ये कि कोई भी दो फिगर को हम सिमिलर कब बोलेंगे। ठीक है, किसी भी दो फिगर को हम सिमिलर कब बोलेंगे, जब किसी भी दोनों फिगर का शेप जो होगा, किसी भी दोनों फिगर का शेप जो होगा वो क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। बट बात रहे पर साइज का, यानी कि उसके मेजरमेंट का, ठीक है, उसके डायमेंशंस के मेजरमेंट का, वो इक्वल हो भी सकता है, यानी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, मे और मे नॉट बी इक्वल, बट शेप जो उसका होना चाहिए, ठीक है, शेप उसका सेम होना चाहिए। मीन्स अगर ट्रायंगल है तो दोनों का दोनों ट्रायंगल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक सर्कल और एक ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए क्या बोला था, शेप दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम दोनों का शेप होना चाहिए। जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा भी ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल आपका ABC है और दूसरा ट्रायंगल आपका DEF है। ये दोनों का शेप जो कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है, मीन्स क्या दोनों का दोनों ट्रायंगल है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों के साइज का बात किया जाए तो दोनों का साइज जो होगा, ठीक है, यानी AB जो है उस D के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है। दोनों का साइज जो वो क्या है, इक्वल नहीं, यानी कि सेम नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन अब दो ट्रायंगल को सिमिलर होने का भी कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन क्या है सो देखिएगा। टू ट्रायंगल्स are similar, two triangles are similar if and only if नंबर फर्स्ट कंडीशन जो है इसमें वो क्या होगा, all corresponding angles are equal, all corresponding angles are equal। नंबर सेकेंड कंडीशन क्या है, corresponding sides are proportional, corresponding sides are proportional। तो इस दोनों कंडीशन को अप्लाई होने के बाद ही हम लोग दो ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है, DEF है। तो यहाँ पर कह रहा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ ऑल corresponding angles are equal। मीन्स दोनों ट्रायंगल का corresponding एंगल अगर इक्वल हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि एंगल A है आपका ये, अगर वो एंगल D की इक्वल हो गया, एंगल A जो है वो D की इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल D। उसी तरह से एंगल C जो है यहाँ पर, ये एंगल C, ठीक है, डबल मार्क किए हो, ठीक है, एंगल C जो है वो एंगल F की इक्वल है। और उसी तरह से एंगल B जो है, ये एंगल B वो एंगल E की इक्वल है। ठीक है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। तो फिर इस तरह से दो ट्रायंगल में क्या है, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का corresponding एंगल्स क्या इक्वल है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, corresponding sides are proportional। तो corresponding sides are proportional कहने का क्या मतलब हो गया, सो देखिएगा। तो अगर हम साइड AB है यहाँ पर, इस AB के corresponding साइड अगर D लेते हैं, ठीक है, मीन्स कि AB बाई D, ठीक है, AB बाई D इक्वस टू AC बाय DF इक्वस टू AC बाय DF इक्वस टू BC बाय EF। इस तरह से मेरा क्या हो गया, corresponding साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स corresponding साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यही दो कंडीशन अगर अप्लाई हो गया, तब जाकर के हम क्या बोल देंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो अब यहाँ पर ट्रायंगल को सिमिलर लिखेंगे कैसे, अगर इस तरह से, ठीक है, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो अब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, उसको कैसे लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका ट्रायंगल उसको आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू। अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो सिमिलर किए, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल का नेमिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग सेकेंड ट्रायंगल का यहाँ पर नेमिंग करना होगा। यहाँ पर आपका एंगल A जो है वो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A आपका एंगल D के इक्वल है, तो ट्रायंगल D लिखेंगे, यहाँ पर D हो गया। B किसके इक्वल है, B आपका E के इक्वल है। ठीक है, तो DE बच क्या गया, F, तो DEF लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से आप चेक ये कर सकते हैं, ये जो आपका ट्रायंगल जो आप सिमिलर करके जो लिखे हैं, नेमिंग जो यहाँ पर किए, सही या फिर गलत है।
यहाँ से जो आपका आएगा इस तरह से, जैसे कि आपका ये ए बी हो गया, ठीक है, ये ए बी, ये जो यहाँ पर ए बी हो गया, ये ए बी जो होगा किसके कोरस्पोंडिंग होना चाहिए, डी की, यानी ए बी बाय डी ई, ठीक है। उसके बाद बी सी बाय ई एफ, बी सी बाय ई एफ इक्वस टू फर्स्ट एंड लास्ट ए सी बाय डी एफ, ऐसा कुछ यहाँ पर है क्या? हाँ जी, यही पर यहाँ पर क्या है, ए बी बाय डी, ए सी बाय डी एफ और बी सी बाय ई एफ। तो नेमिंग कर देने के बाद सब कुछ एकदम से सही आ जाता है, या फिर सही लिखने के बाद नेमिंग पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि उसको लिखें कैसे, ठीक। अब इसी में हम लोग कुछ और क्राइटेरिया को देखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर क्या है कि एक मतलब कि तीनों एंगल और तीनों साइड का क्या है रेशियो जो कि इक्वल बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस तीनों को किस तरह से किया जाए, ठीक है, कि मतलब कम से कम, मतलब ये दोनों कंडीशन बिना अप्लाई किए, ठीक है, कोई एक कंडीशन या फिर उसमें भी बिना तीनों एंगल को अप्लाई किए कोई दो एंगल को इक्वल करके क्या हम उसको क्राइटेरिया, क्या हम उसको मतलब क्या हम उसके तहत दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में वो चीज को, ठीक है, प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया को एक बार उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर उस क्राइटेरिया को इसमें बताया जाएगा। यहाँ पर किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए 4 क्राइटेरिया है। नंबर फर्स्ट है क्या, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर सेकंड क्या है, ए। नंबर थर्ड क्या है, एस। नंबर 4 क्या है, एस। तो इस तरह से किसी भी मतलब कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, ये दो ट्रायंगल सिमिलर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या ए, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये कि अगर मान लीजिए क्या दो ट्रायंगल इस तरह से, एक ट्रायंगल आपका ए बी सी है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है आपका डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। इस तरह से दो ट्रायंगल है। अब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल का अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स, दोनों ट्रायंगल का अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स, सिर्फ कोरस्पोंडिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाएगा तो तब जाकर के हम उस दोनों ट्रायंगल को क्या बोल देंगे, सिमिलर बोल देंगे। यहाँ पर हम लोग अभी साइड का जो कंडीशन में था, ठीक है, उसके साइड का रेशियो जो इक्वल नहीं बोले, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया बनाया कि सिर्फ और सिर्फ आप इतना चेक करके, यानी कि दोनों ट्रायंगल का अगर तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल आ गया तो आप क्या बोल सकते हैं, उसको सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको साइड चेक नहीं करना है, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि क्राइटेरिया क्या होगा, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको साइड नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल देखना है। जैसे कि मान लीजिए आप देखिएगा, इसी के साथ आप नेमिंग भी सीख लीजिएगा यहाँ पर। तो नेमिंग कैसे सीखिएगा सो देखिएगा। इस बार जो हम कोरस्पोंडिंग एंगल से मानकर चलते हैं, मान लेते हैं क्या एंगल बी जो है ये, मान लेते हैं एंगल बी जो है ये एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल होगा, है, ठीक है। और एंगल ए को जो है मान लेते हैं एंगल ई के इक्वल होगा, ठीक है। और इस एंगल सी को जो है मान लेते हैं एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन अब तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाने के बाद अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे उसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल को किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी हम लिख लिए, ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलरिटी का साइन ऐसे हो गया, ये सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो कुछ हम लिखे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, उसमें क्या है, एंगल ए जो है यहाँ पर वो किसके इक्वल है, एंगल ए आपका डबल साइन कहाँ पर लगा हुआ है, एंगल ए आपका एंगल ए के इक्वल है, और एंगल ए आपका एंगल ए के इक्वल है, और एंगल बी आपका एंगल एफ के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल सी जो है ये एंगल डी के इक्वल है। तो इस तरह से फर्स्ट ट्रायंगल का नेमिंग कुछ इस तरह से कर लिए, ट्रायंगल एबीसी सिंपल, ठीक है। उसके बाद एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ई के। तो सबसे पहले यहाँ पर ए लिखे, अब इसी के कोरस्पोंडिंग क्या लिखेंगे, मतलब ट्रायंगल में ई लिखेंगे पहले। बी जो किसके इक्वल है, बी एफ के इक्वल है, ई एफ बच गया, सी किसके इक्वल है, डी। तो इस तरह से इसका हम लोग क्या कर लिए, नेमिंग कर लिए, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो हो गया वो क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी। डी ई एफ नहीं लिखे, मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी, ठीक है, जो होना चाहिए, ठीक है ना, वही उसी को लिखेंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि इसका नाम रखते क्या कुछ भी, ठीक है। जैसे ए हो गया किसके इक्वल, डी के इक्वल, डी ई एफ नहीं लिखना है, ठीक है। जो इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, उसी तरह से इसका यहाँ पर नेमिंग होगा। तो अब बात यहाँ पर यह है कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, जैसे कि कॉन्ग्रुएंस में दो ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग होने के बाद, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद
CPCT से उसके साइड को इक्वल लिखते थे, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल लिखते थे। अब यहाँ पर सिमिलर हो जाने के बाद क्या फायदा है हमको, जैसे यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गया किसके अकॉर्डिंग, किस क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया AAA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो अब यहाँ पर CPST चलता है, ठीक है। CPST में क्या, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर सिमिलर, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल और कोरस्पोंडिंग पार्ट्स आर इक्वल और क्या बोलते हैं उसको, प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल EFD एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो पहले से पता क्या चल गया, यहाँ पर एंगल तो इक्वल है, बचा क्या, साइड। अब सिमिलर हो जाने के बाद हम इसके कोरस्पोंडिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। अब वो भी यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि कौन साइड प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, कौन साइड का रेशियो जो है इक्वल होगा, ठीक, किस साइड का रेशियो लिया जाएगा, कोरस्पोंडिंग साइड कौन होगा, पता कैसे चलेगा। वो उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पर अगर दिया हुआ है तो भी ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है फिर भी हमको यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक। देखना का है जो हम सही वाला जो नेमिंग किए, ठीक है ना। जैसे कि AB हो गया, इस AB को कोरस्पोंडिंग किसके होगा, EF के, तो फिर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, AB बाय EF लिखेंगे इक्वल्स टू, अब आते हैं सेकेंड, BC बाय FD लिखेंगे, BC बाय FD या फिर DF इक्वल्स टू फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट आपका क्या हो गया A, सेकेंड, लास्ट क्या हो गया C, यानी कि AC बाय क्या लिखेंगे, इधर से ED लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दो ट्रायंगल को सिमिलर करने से कुछ इस तरह का फायदा भी होता है, ठीक है, जिसका कि यूज हम लोग आगे थ्योरम में करेंगे, ठीक, जब हम पढ़ेंगे क्या, रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक, जिसमें कि मीडियंस और एरिया वगैरह का रेशियो जो निकालना रहता है, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। अब सेकंड आते हैं क्या, एंगल में, सिर्फ एंगल में, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर करना बहुत जरूरी है, वहां पर तीनों एंगल के बारे में नहीं दिया हुआ कि तीनों एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, यानी सिर्फ और सिर्फ दो ही कोरस्पोंडिंग एंगल्स का इक्वल ऐसा कुछ दिया हुआ है, तब जाकर हम लोग इस क्राइटेरिया के तहत, यानी कि एंगल क्राइटेरिया के तहत क्या बोलेंगे, वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। अब वो कैसे, उसको भी देखिएगा। अगर मान लेते हैं इसी ट्रायंगल में हम अगर सिर्फ और सिर्फ कोरस्पोंडिंग एंगल्स जो इक्वल है उसको हम अलग अलग मान के चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या, जैसे आपका ये एक ट्रायंगल हो गया, ABC, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया DEF। अब यहाँ पर हम मानकर चलते हैं क्या, एंगल A जो है, ये एंगल A वो एंगल F के इक्वल है, ताकि इससे नेमिंग करने का भी कुछ आइडिया आ जाएगा, ठीक है। एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है, और दूसरा एंगल B जो है, ये एंगल B वो अगर एंगल D के इक्वल है, इस तरह से। तो यहाँ पर तीसरे एंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ दो एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स का इक्वल दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या दिया हुआ, एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है, सिर्फ यही दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल दिया हुआ। तो अब हम बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर, तो फर्स्ट ट्रायंगल का नेमिंग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ट्रायंगल कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC लिखिए या फिर BCA कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ट्रायंगल ABC हम लोग लिख कर चलते हैं। तो ट्रायंगल ABC जो होगा ये सिमिलर होगा, ट्रायंगल ABC जो होगा ये सिमिलर होगा। अब उस साइड वाले ट्रायंगल का जो हम नेमिंग करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, एंगल A जो है वो किसके इक्वल है, एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है, ठीक है। तो ट्रायंगल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। उसके बाद एंगल B जो है, जो कि यहाँ पर है, तो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल D के। तो F के बाद क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, बच क्या गया E। तो यहाँ से आप लोग आइडिया ये लगा सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल दिख रहा होगा एंगल A जो है वो F के इक्वल है, एंगल B जो है वो D के इक्वल है, और एंगल C जो होगा वो E के इक्वल होगा, ठीक। तो आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया से, ठीक। सिर्फ और सिर्फ दो एंगल इसमें दिया हुआ था। अब फिर वही बात है क्या, कि सिमिलर होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर जैसे ये हो गया, अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिमिलर हो गया तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। और एक एंगल जो बचा हुआ है, ठीक है, वो कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर दो एंगल तो इक्वल दिया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग एंगल C इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या, एंगल C इक्वल टू एंगल E, एक ये हो गया। दूसरा और क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखिए, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ साइड का पेयर कीजिएगा, ठीक है, साइड का पेयरिंग करते हैं, ठीक। तो वहाँ से कोरस्पोंडिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं क्या, AB जो होगा वो FD के रेशियो होगा, AB बाय
एफ डी हो जाएगा, या फिर डी एफ इक्वस टू बी सी बाय डी ई होगा, बी सी बाय डी ई होगा इक्वस टू फर्स्ट एंड लास्ट ए सी बाय एफ ई होगा। ठीक है, ए सी बाय एफ ई या फिर ई एफ होगा। तो एक यहाँ से ये चीज़ आ गया। तो इस तरह से हम लोग अभी तक दो क्राइटेरिया पढ़े। एक फर्स्ट क्या था, ए क्राइटेरिया, सेकंड क्या था, दो एंगल वाला क्राइटेरिया। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, एस ए एस। ठीक, थर्ड नंबर क्या है आपका, एस ए एस। तो एस ए एस में साफ साफ इसमें क्या दिख रहा है कि दो साइड की नेमिंग से देखिए, दो साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, वो क्या होगा, इक्वल। और क्राइटेरिया में एक बात ये ध्यान रखिएगा कि क्राइटेरिया में गलती से भी, ठीक है ना, क्राइटेरिया में गलती से भी साइड को इक्वल नहीं बोलना है। ठीक है, मतलब सिमिलर में जो है, सिमिलर में गलती से भी साइड को इक्वल नहीं बोलना है। ठीक है, साइड को क्या बोलना है, प्रोपोर्शनल बोलना है। ठीक, और इक्वल कहाँ होता है, इक्वल होता है आपका कंग्रुएंस में, साइड से आर इक्वल होता है और आपका एंगल भी इक्वल होता है। लेकिन यहाँ आपका जो है ये सिमिलर में जो आपका सिर्फ और सिर्फ साइड जो होता है वो क्या, सिर्फ और सिर्फ एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। और साइड क्या होता है, साइड का रेशियो, कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल बोल सकते हैं, या फिर साइड से प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर साइड से आपका इक्वल नहीं होगा। इसमें है क्या, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल और एस फॉर साइड। तो इसके कहने का ये मतलब हुआ कि साइड जो होगा, ठीक है, दो साइड जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर एक साइड होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसी न किसी के, मीन्स कोरस्पोंडिंग साइड के। और एक और साइड का जो होगा वो भी क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन उस दोनों साइड, जो दो साइड आपका प्रोपोर्शनल हो रहा है, जो दो साइड आपका प्रोपोर्शनल हो रहा है, उसके बीच का ही एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो दो साइड आपका प्रोपोर्शनल हो रहा है उसके ही बीच का जो साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तब जाकर के आप बोल सकते हैं क्या, उसको एस ए एस से वो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जैसे कि मान लेते हैं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है क्या, डी ई और ये एफ। ठीक, तो इस तरह से अब यहाँ पर हम लोग मानकर चलते हैं क्या, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। और कोरस्पोंडिंग साइड ये आपका हो गया, ए बी जो है डी के कोरस्पोंडिंग है, बी सी जो वो ई एफ के कोरस्पोंडिंग है, और ए सी जो वो आपका डी एफ के कोरस्पोंडिंग है। ठीक, तो इस तरह से अब देखिएगा इसमें कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है क्या, एंगल बी जो है, एंगल बी वो एंगल ई के इक्वल है। ठीक, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है, ए बी, ठीक है, ए बी बाय डी ई इक्वस टू बी सी बाय ई एफ। बस इतना अगर आपको मिल जाए, कोई एक एंगल इक्वल और जो एंगल आपका इक्वल है, ठीक है, जैसे ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल बना हुआ एक इस साइड से और एक इस साइड से, ये एंगल बना हुआ इस साइड से और इस साइड से। तो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो अगर इक्वल दिया हुआ है, जो एंगल आपका इक्वल दिया हुआ है, वो एंगल जो आपका जिस दोनों साइड से बना हुआ है, अगर उस दोनों साइड का अदर ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड में का रेशियो का अगर इक्वल दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, जैसे ए बी जो है वो डी के रेशियो, ए बी बाई डी इक्वस टू बी सी बाई ई एफ। तो इस दोनों का रेशियो हम ले रहे हैं जो कि क्या, इक्वल है। और इसी दोनों साइड के बीच में ये बना हुआ एंगल भी क्या आपका इक्वल है। अगर सिर्फ इतना दिया हुआ है तब जाकर के हम लोग बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का आप नेमिंग ए बी सी रखिए। अब इसके बाद यहाँ पर अब फिर जाकर जो नेमिंग कीजिएगा वो यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या, एंगल बी जो है वो ई के इक्वल है। तो ट्रायंगल में ई को बीच में लिख लीजिए, ठीक है, बी आपका ई के इक्वल होगा इस तरह से। अब क्या बचा, ए और सी। अब यहाँ पर ए जो है, इस ए को डी के इक्वल बोलेंगे या फिर इस ए को एफ के इक्वल बोलेंगे, या यहाँ पर एक बात है, ठीक है। इसके लिए आप चलते हैं कहाँ, साइड की ओर, ठीक है। साइड जो कोरस्पोंडिंग लिया गया वो क्या लिया गया, ए बी बाई डी। ये जो ए बी है वो डी के कोरस्पोंडिंग है, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। जो साइड यहाँ पर दिया हुआ जिसका रेशियो दिया हुआ है, ये ए बी जो है वो डी के कोरस्पोंडिंग है, ठीक। इस ट्रायंगल का ए बी इसके डी के कोरस्पोंडिंग है। यहाँ पर जो आपका ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी आपका किसके इक्वल होगा, इसका मतलब ये ए बी किसके कोरस्पोंडिंग होगा, ये ए बी कोरस्पोंडिंग होगा डी के, ठीक है। ये ए बी किसके कोरस्पोंडिंग होगा, डी के। तो यहाँ पर ई तो लिखे हुए, बच के आ गया डी। अब जब डी ई हो गया तो बच के आ गया यहाँ पर एफ। अब आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, बी सी बाई ई एफ है। यहाँ पर आपका ये बी सी रहा, ये आपका यहाँ पर रहा बी सी जो कि ई एफ के कोरस्पोंडिंग दिखेगा, ठीक है। और एंगल यदि आपको देखना है तो बी जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है, वो जो कि दिया हुआ है।
अब आप यहाँ से आपका ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया किससे, SAS क्राइटेरिया से। अब आप सिमिलरिटी के बाद लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर यहाँ पर क्या क्या आपको, जैसे एंगल B इक्वल टू एंगल E दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से अब इसके अकॉर्डिंग, ठीक, इस नेमिंग जो आप सिमिलरिटी जो की है, ठीक, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D हुआ है, और एंगल C इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एंगल F, ये दो चीज लिख सकते हैं। उसके बाद एक आपका इसका प्रोपोर्शनल दिया, आगे आप साइड भी AB बाई D इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF लिख सकते हैं। तो इसी का यूज जो होगा वो आपके रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में, जो आप जैसे एरिया का, जैसे इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, तो वहाँ पर इसी चीज़ का यूज होगा कि दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, उसके बाद सिमिलर करने के बाद क्या करते हैं, ठीक है, बेसिकली इसी का यूज होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, SSS। तो SSS में क्या होता है आपका तो SSS में क्या होता है आपका, तीनों कोरस्पोंडिंग साइड जो होगा, दोनों ट्रायंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग साइड जो होगा वो क्या होगा आपका, प्रोपोर्शनल होगा। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया बाय द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ SSS क्राइटेरिया से, ठीक। जैसे मान लेते हैं क्या, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया ABC, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया DEF, ठीक है, दिखने में इक्वल लग रहा है, इसको छोटा बड़ा कर दिया, ठीक है, आपका ये क्या हो गया, DEF। अब अगर यहाँ पर हम बोले कि ये जो आपका AB है ये कोरस्पोंडिंग है, ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देते हैं, AB जो आपका कोरस्पोंडिंग है EF के, और आपका BC जो है कोरस्पोंडिंग है DF के, और आपका ये AC जो है कोरस्पोंडिंग किसके है, DE के। अगर हम इतना बोल दिए, ठीक, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर तीनों कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल भी नहीं दिया हुआ है, कोई एक एंगल भी नहीं दिया हुआ है, ना ही दो एंगल ना ही तीनों एंगल, सिर्फ और सिर्फ साइड का रेशियो अगर इक्वल दिया जा रहा है, तब जाकर का आप SSS क्राइटेरिया से बोल दीजिएगा कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि AB बाय AB जो है कोरस्पोंडिंग है EF के, अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो AB बाय EF दिया हुआ है इक्वल टू BC बाय DF दिया हुआ है इक्वल टू AC बाय D दिया हुआ है। सिर्फ इतना ही अगर दिया हुआ है, इस तरह से साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तब आपको यहाँ पर बोलना है क्या, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, किस क्राइटेरिया से, तो SSS क्राइटेरिया से। चूंकि यहाँ पर एंगल का कोई बात नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ तीनों कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो को इक्वल दिया गया, ठीक। अब यहाँ पर बात यह है कि नेमिंग इसका कैसे करेंगे, ठीक, उसको देखिएगा। तो फर्स्ट ट्रायंगल जो है आपका, उसको आप कुछ भी किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो ट्रायंगल ABC हो गया ये। अब आइएगा AB जो है यहाँ पर, ये AB ये किसके कोरस्पोंडिंग है, ये जो आपका AB है वो EF के कोरस्पोंडिंग है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल EF। अब बच क्या गया आपका, D बच गया, तो आराम से D लिख देंगे। अब देखेंगे, चेक करेंगे कि ये जो आपका ये जो लिखे हैं, ठीक है, ये आपका सही है या फिर नहीं है। इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। AB बाई EF है क्या, AB बाई EF सही है। उसके बाद BC बाई FD है क्या, BC बाई DF या FD, ये भी सही है। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट AC बाई ED है क्या, AC बाई D, मतलब ये नेमिंग जो आप किए वो एकदम से सही है। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिखें, क्राइटेरिया ऑफ SSS। उसके बाद का कहानी क्या हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स को आप इक्वल कर दीजिएगा। अब फिर क्या ट्रायंगल में आप एंगल खोजिएगा, जी नहीं, यहाँ पर जो आपका A है वो किसके इक्वल होगा, E के। यहाँ पर जो आपका B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल F के। यहाँ पर जो आपका एंगल C है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के। बस इतना ही करना था। अब यहाँ पर एक बात और है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, इस दोनों में रिलेशन क्या है। तो थोड़ा सा समझते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद दोनों में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन आपका वहां से भी है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिखाते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है ना, कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है ना कि कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल होता है। यानी अगर हम कॉन्ग्रुएंस का थोड़ा सा डिफाइन अगर इसको हम करें तो बोल सकते हैं क्या, सेम शेप एंड साइज। यहां पर क्या है, शेप भी आपका इक्वल होना चाहिए दो फिगर का, और साइज भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन सिमिलर में क्या था, सिर्फ और सिर्फ शेप ही इक्वल था, साइज इक्वल हो भी और ना भी हो तो कोई फायदा, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिक्स किया हुआ है क्या, शेप भी आपका सेम होना चाहिए और साइज भी आपका सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं इस तरह से, ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल अगर हम लेते हैं यहाँ पर DEF, तो अब ये कह रहा है
कि शेप दोनों कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है, लेकिन ये कह रहा है कि साइज भी दोनों का इक्वल होना चाहिए। साइज दोनों का इक्वल होना चाहिए मीन्स क्या, ए बी जो है कोरिस्पोंडिंग साइड अगर हम मानकर चलते हैं यहाँ पर ए बी जो है आपका वो डी के इक्वल है, और बी सी जो है आपका अगर वो ई एफ के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस में क्या बोलना है, इक्वल, ठीक है, और ए सी जो है आपका वो डी एफ के इक्वल है। इसमें भी क्या क्राइटेरिया है, जैसे कि एस एस एस, यहाँ पर एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम बोल देंगे क्या एस 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 क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया, चूंकि कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल दिया हुआ है, ठीक। तो एस 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 क्राइटेरिया से ये क्या हो गया आपका इक्वल, सॉरी मतलब कि कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब अगर हम इसी तरह से बात कहाँ पर किए थे, इसमें, ठीक है, इसी तरह से हम बात कहाँ पर किए थे, इसमें एस 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 क्राइटेरिया इसमें भी है और एस एस क्राइटेरिया इसमें भी, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका इक्वल है, साइड इक्वल है, और यहाँ पर साइड क्या आपका प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपका ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगा, अगर ये इसको मान लीजिए क्या, ये अगर आपका 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इसको ये 4 है तो ये भी आपका 4 होगा। अब कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी आप जरा देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, और ये 4/4 हो जाएगा, और ये 2/2 हो जाएगा, इस तरह से। तो कैंसिल करने के बाद क्या आ रहा है, 1 = 1 मीन्स =1 आ रहा है, ठीक है, मीन्स क्या कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या आपका प्रोपोर्शनल है। तो मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी दो फिगर, यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उसको हम लोग आसानी से क्या बोल सकते हैं, वो सिमिलर भी होगा। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस कभी नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस नहीं बोल सकते, ठीक। बेसिकली यहाँ पर यही समझाने का मकसद था, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग के मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि यहाँ पर जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी में कि 5 क्राइटेरिया होता है, एक होता है आपका ASA और उसके बाद एक तो RHS भी करके होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है सर SSS भी लिए, SAS भी और AA और AAA भी, इसमें 5 नंबर वाला क्राइटेरिया जो है आपका वो ASA क्यों नहीं लिए। तो ASA में यदि आप देखिएगा फिगर ये रहने थे, ठीक है, आपका बात किस में कर रहे हैं, ASA का, ठीक है। तो ASA क्राइटेरिया को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स में, ASA के क्राइटेरिया को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। तो ASA का यदि आप फुल नेम देखिएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल, उसके बीच का साइड और उसके बाद एंगल। तो यहाँ पर साइड का एक ही फॉर्म आया, ठीक है, एक ही साइड आया, क्या एक साइड का आप रेशियो लिख सकते हैं क्या। जैसे कहने का मतलब ये हो गया आपका ये जो साइड है AB, यहाँ पर कोरिस्पोंडिंग किसके है, D के। तो सिर्फ आप इसके अकॉर्डिंग यह नहीं लिख पाइएगा AB/D, और ये किसके इक्वल होगा, कुछ दिया हुआ ये नहीं, एक ही साइड है। और ये साइड जो होगा दो एंगल के बीच वाला साइड होगा। अगर हम एंगल इसको यहाँ पर ये मानते हैं इसके इक्वल है, और इसको यहाँ मानते हैं इसके इक्वल है, यहाँ पर दो एंगल तो इक्वल दिख जाएगा, लेकिन उसके बीच का साइड ये प्रोपोर्शनल कहाँ आ रहा है, सिंगल, सिर्फ उसका रेशियो आ गया। यहाँ पर हमको कुछ न कुछ चाहिए ना कुछ यहाँ पर, इसलिए ASA को नहीं लिया जाता है किसमें, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में। तो चलिएगा अब इसके आगे हम लोग एक दो कुछ बहुत ही सिंपल एग्जांपल है यानी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो इस तरह से आपके सामने भी दो क्वेश्चन है जो कि सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि इन ए ट्रायंगल ABC एंड DF, ठीक है, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका ABC और दूसरा आपका ट्रायंगल DEF है। इसमें दिया हुआ है क्या, AB/D = BC/FD। इसमें क्या दिया हुआ, AB/DE = BC/FD। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल है आपका यहाँ पर ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका DEF। दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, DEF। इस तरह से दो ट्रायंगल है। अब दिया हुआ है क्या, AB/D कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो AB आपका ये हो गया और DE आपका इधर से इस ट्रायंगल का ये हो गया, और इस दोनों कोरिस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो किसके इक्वल है, तो BC/FD के। तो BC जो है आपका वो इस ट्रायंगल का ये साइड हो गया जो कि FD के रेशियो में है, ठीक है, FD आपका ये हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ यही दो चीज, एक ही चीज दिया हुआ है क्या, साइड का रेशियो दिया हुआ है, ना तो एंगल दिया हुआ है और ना ही एक और साइड दिया हुआ है, सिर्फ इतना चीज दिया हुआ है। और पूछ रहा है एंगल के बारे में। देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका एंगल B = एंगल E होगा, सिर्फ ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों, या फिर एंगल A = एंगल D होगा, या फिर एंगल B = एंगल D होगा, या फिर एंगल A = एंगल F होगा। तो हम लोग यहाँ पर
एक ही चीज़ तो पढ़े थे, अगर साइड का, अगर दो साइड का रेशियो दिया हुआ है तो उसके बीच का एंगल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों साइड हो गया और इसका ये दोनों साइड हो गया। तो इस दोनों साइड से बना हुआ एंगल कौन सा है? इस दोनों साइड से बना हुआ एंगल आपका ये हो गया, और इस दोनों साइड से बना हुआ एंगल आपका ये हो गया। मीन्स इस दोनों साइड के बीच का एंगल ये और इस दोनों साइड के बीच का एंगल आपका ये हो गया। मीन्स एंगल बी इक्वस टू एंगल डी होगा। तो एंगल बी इक्वस टू एंगल डी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका? सी। इस तरह से पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल डी एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल डी एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर को बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्रायंगल डी ई एफ को देखिएगा, ट्रायंगल डी ई एफ हो गया आपका ये, और ट्रायंगल दूसरा क्या आपका पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल क्या आपका पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर। इट इज गिवन दैट एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू। इसमें जो है एंगल डी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू। तो एंगल डी जो है ये एंगल क्यू आपका यहाँ पर, ये दोनों इक्वल है। दूसरा दिया हुआ है आपका कि एंगल आर इक्वल टू एंगल ई। एंगल आर ये हो गया आपका एंगल आर इक्वल टू एंगल ई, इसके इक्वल है। बस इतना ही दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। उसके बाद यहाँ पर साइड का रेशियो दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर होगा? तो हाँ, दो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स जो है वो क्या है यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है, ठीक। और वो कौन कौन सा है? यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल डी इक्वस टू एंगल क्यू और एंगल आर इक्वस टू एंगल ई। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल, देखिएगा देयरफॉर इस ट्रायंगल का किसी भी तरह से हम लोग नाम रख सकते हैं। तो ट्रायंगल डी ई एफ ये सिमिलर होगा, ट्रायंगल डी ई एफ ये सिमिलर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो डी वो किसके इक्वल है? ई के। तो सबसे पहले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। सॉरी, डी जो है वो क्यू के इक्वल है, सबसे पहले क्यू लिखिए। आर जो है वो ई के इक्वल है, तो डी के बाद ई है, तो ई जो है किसके इक्वल है? आर के। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? आर। बच क्या गया यहाँ पर? पी। तो यहाँ पर जो आया है नेमिंग करके वो ट्रायंगल, और ये बाय एंगल, एंगल दो ही एंगल इक्वल है, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जहाँ पर डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग एंगल, एक तीसरा एंगल भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है, जो कि क्या होगा? एफ इक्वल टू पी होगा। लेकिन यहाँ पर साइड का रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, ये जो आपका डी ई होगा, ये डी ई और क्यू आर का रेशियो लेंगे। तो डी ई बाय क्यू आर इक्वल टू किसके इक्वल होगा? यहाँ पर आपका ये ई एफ जो है आर पी के कोरिस्पोंडिंग होगा, तो ई एफ बाय आर पी होगा। उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट ये जो आपका डी एफ होगा, ये जो है आपका डी एफ वो किसके रेशियो में होगा? क्यू पी के या फिर पी क्यू। अब इस तरह से आपका तीनों साइड का क्या आ गया? रेशियो इक्वल आ गया इस तरह से, ठीक है, आफ्टर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक, बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से। अब यहाँ पर इसी तीनों में से दो करके रिलेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है? ई एफ बाय पी आर इक्वल टू डी एफ बाय पी क्यू। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? ई एफ बाय पी आर, तो एफ बाय पी आर दिख रहा है, ठीक। और क्या है? डी एफ बाय पी क्यू, जो कि डी एफ बाय पी क्यू इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? विच नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, उसको पता करना है। तो नॉट ट्रू में आपका ये तो ट्रू हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। उसके बाद डी ई बाय पी क्यू, तो डी ई बाय पी क्यू कहीं भी नहीं दिख रहा है, इक्वल टू ई एफ बाय पी आर। तो ई एफ बाय पी आर जो है वो डी ई बाय पी क्यू, पी क्यू डी ई बाय क्यू आर, यहाँ पर क्या है? डी ई बाय पी क्यू। तो चलिए आगे फिर चेक करते हैं। ये तो नहीं मिला एक ठो, ठीक है, तो यही होना चाहिए आंसर। नॉट ट्रू खोज रहा है यहाँ पर, डी बाय क्यू आर दिख रहा है इक्वल टू ई एफ बाय आर पी, और दूसरा क्या? डी एफ बाय पी क्यू। ये आपका इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? ई एफ बाय आर पी, ई एफ बाय आर पी इक्वल टू डी एफ बाय क्यू आर और डी बाय क्यू आर। ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो आपका सी डी और ए सी डी जो है वो इस तीनों के रिलेशन में आ रहा है, जबकि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसके रिलेशन में नहीं आ रहा है, ये आपका गलत है, ठीक है। ये रिलेशन क्या होगा? साइड का गलत होगा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ये सही होगा, बट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन क्या होगा? गलत होगा, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
आपके सामने 2 क्वेश्चन और है और इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट इसमें क्या, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले ये 2 ट्रायंगल हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, एक ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा PQR है। एक ट्रायंगल आपका हो गया ये एबीसी और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया PQR। तो इस तरह से हम लोग 2 ट्रायंगल बना लिए। इस दोनों ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, AB बाय QR कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो। कोरिस्पोंडिंग साइड हम लोग इसमें इसको इंडिकेट कर लेते हैं, AB जो है वो QR के कोरिस्पोंडिंग है, इक्वल्स टू BC बाय PR, ये जो BC है वो PR के कोरिस्पोंडिंग है, और CA बाय PQ, ये आपका CA जो है वो PQ के कोरिस्पोंडिंग है। देन इस तरह से देन दिया हुआ है क्या, देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा ट्रायंगल CAB, यानी नेमिंग करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC होगा, या फिर ट्रायंगल CBA सिमिलर टू ट्रायंगल PQR होगा, या फिर ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल PQR होगा। मतलब दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर होगा, और किस क्राइटेरिया से है तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद उसका नेमिंग करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में इसको खोजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल कुछ भी नहीं दिया हुआ, तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तब हम बोल देंगे सीधे क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ABC। तो फर्स्ट ट्रायंगल का क्या सिखाए थे, नेमिंग कुछ भी हम कर सकते हैं, ABC BCA कुछ भी। ठीक है, तो हम लोग सिंपल क्या ABC, ये जो आपका सिमिलर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो है एंगल A जो होगा किसके इक्वल होगा वो नहीं पता, लेकिन साइड के बारे में हमको पता है। साइड के बारे में पता है क्या, यहाँ पर साइड AB जो है आपका वो किसके कोरिस्पोंडिंग है, AB जो है आपका वो QR के कोरिस्पोंडिंग, ये AB जो है QR के कोरिस्पोंडिंग है। यहाँ से भी देखिएगा AB जो है वो QR के, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल QR लिखेंगे, ट्रायंगल QR। अब बच के आ गया P, बस इतना लिख दिए, इसको आप ऑप्शन में खोजिएगा। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, तो ट्रायंगल ABC कहाँ पर, ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। तो सिंपल कि ट्रायंगल ABC किस में दिख रहा है, ट्रायंगल ABC इसमें दिख रहा है। ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर होना चाहिए किसके, QRP के। यानी कि अगर आप यहाँ से आप एंगल को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उतना करने का कुछ नहीं, सिर्फ आप यहाँ से एंगल को देखिएगा। यहाँ से एंगल क्या होगा, एंगल A इक्वस टू, ये जो है A वो किसके इक्वल होगा, Q के। तो एंगल A इक्वस टू Q, एंगल B इक्वस टू R, और एंगल C इक्वस टू एंगल P होगा। अब यही चीज़ आप ऑप्शन में खोज लीजिए, एंगल A इक्वस टू एंगल Q किस में है, तो एंगल A इक्वस टू एंगल Q जो है, एंगल A इक्वस टू एंगल R है, इसमें ये नहीं होगा एकदम से। एंगल A इक्वस टू एंगल R है, इसमें ये भी नहीं होगा। एंगल A Q के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल A इक्वस टू एंगल Q इसमें दिख रहा है। उसके बाद एंगल B इक्वस टू एंगल R, तो एंगल B इक्वस टू एंगल R दिख रहा है। एंगल C इक्वस टू एंगल P, तो एंगल C इक्वस टू एंगल P दिख रहा है। मतलब यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अदरवाइज ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन से यही सीखें कि यहाँ पर हम लोग नेमिंग इस तरह से किए, क्या फर्स्ट ट्रायंगल का नेमिंग किसी भी तरह से हम लोग रख लिए ABC, लेकिन यहाँ पर क्या CAB है और यहाँ पर PQR है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, QR पे, ऐसा ऑप्शन में था ही नहीं, ऐसा यहाँ पर क्या ऑप्शन में था ही नहीं। तो हम लोग किसका हेल्प लिए, यहाँ पर एंगल का। आफ्टर सिमिलरिटी हम लोग यहाँ पर क्या किए, एंगल को यहाँ से इक्वल कर लिए। ठीक है, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स को यहाँ से इक्वल कर लिए जब सिमिलर हो गया। तो अब इसी का यूज करके हम लोग यहाँ ऑप्शन में इसी को अप्लाई किए। ठीक है, आखिर एंगल A इक्वल टू एंगल Q किस में इक्वल दिख रहा है। ठीक है, तो इसके नेमिंग के हेल्प से। ठीक, तो इस ट्रायंगल आपका यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो था इसमें दिख रहा था, अदरवाइज किसी में भी नहीं दिख रहा था। तो नेमिंग करने का यहाँ पर एक यही फायदा हुआ कि क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, और ये आप लोग जरूर से जरूर सीख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कॉन्ग्रुएंसी से और सिमिलरिटीज दोनों से रिलेटेड है। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको भी देखते हैं। ठीक, इसमें है आपका कि एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल DEF है। ये रहा आपका ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल आपका DEF। इस तरह से 2 ट्रायंगल है। अब इसमें कह रहा है गिवन दैट एंगल B इक्वल टू एंगल E। ठीक है, एंगल B जो है आपका, ये एंगल B
वो एंगल ई के इक्वल है, ये एंगल ई के इक्वल है। दूसरा है एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल एफ यहाँ पर डबल मार्क किए हैं और ये एंगल सी के इक्वल है, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल, बस इतना दिया हुआ। एक चीज़ और दिया हुआ क्या, ए बी इक्वल टू 3 इंटू डी, इतना दिया हुआ। इससे देखते हैं क्या फ़ायदा होने वाला है, इसको लिखते हैं ए बी इक्वल टू 3 इंटू डी। अगर हम इस डी को इस साइड लाते हैं या फिर हाँ इस डी को इस साइड लाते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा ए बी बाय डी ई इक्वल टू 3। अब इस 3 को हम लोग रेशियो में 3/1 भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन यहाँ पर एक ही साइड का मतलब कि एक ही कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो है जो कि 3 है। अगर ये साइड किसी एक और साइड के रेशियो के इक्वल होता, इक्वल टू 3 रहता, तब वहाँ से कुछ बात बनता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो दिया हुआ, ये किसी और कोरस्पोंडिंग साइड रेशियो के इक्वल नहीं दिखा रहा है, मतलब इसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। और बात रहा कॉन्ग्रुएंसी में, क्या इक्वल दिखाया जाता है, इक्वल भी नहीं है, लेकिन रेशियो है, रेशियो अदर साइड के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तब फिर क्या करेंगे, करना यह है कि यहाँ पर क्या दो एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है, वो क्या क्या है, तो एंगल बी जो है वो ई के इक्वल है और एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल है। तो यहाँ पर दो ही एंगल क्या कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है, मतलब कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे होगा सो देखिएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है, तो बी के जगह पर इधर ई और सी एफ बच क्या गया डी, तो ट्रायंगल डी ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ सी फॉर सिर्फ क्या हुआ, सिमिलर होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। कॉन्ग्रुएंसी तब होता जब कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर ये तब होता जब इसमें कोई साइड इक्वल भी अगर दिया हो या फिर तीनों साइड इक्वल, मतलब साइड का इक्वल या फिर तीनों एंगल के इक्वल अगर दिया हो तो तब उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस हो गया। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर। जी नहीं, यहाँ पर सिमिलर तो हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट ऑप्शन नंबर बी होगा, सिमिलर हो रहा है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा, बाद में सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को, यानी टॉपिक क्या था आपका, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स के टॉपिक को डिटेल्स में देख लिए। उसके बाद उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन को भी कर लिए। तो यहाँ तक यदि आप पहुँच गए वीडियो को देखते हुए, यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी के ऊपर का रिजल्ट जो रहेगा थ्योरम, ठीक है, चाहे एरिया का वो रेशियो हो या फिर पेरीमीटर का रेशियो हो या फिर मीडियंस का रेशियो, ठीक है, वो सभी थ्योरम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिएगा।